हमारे नेताओं ने देश को आजाद कराया है। इसी तरह से हम अपने एक भाई पर पूरा विश्वास करते हुए और पूरे जैतपुर की आवाम इस बात का आज यहाँ से बढ़ लेकर उठेगी कि हम अपने जैतपुर वार्ड को आजाद करा के रहेंगे। जो गुलामी आज तक हमारे लोगों में चलती चली आ रही है, उस गुलामी से हम अपने वार्ड को निकालेंगे। जो व्यवस्था आज हमारे क्षेत्र की खराब है, उसका कारण है कि हमने हमेशा दूसरों पे विश्वास किया और अपनों को धिक्कार किया। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लंबा समय हो गया, 25-30 साल कॉलोनी को हो गए, लेकिन आज तक हमारा एक प्रधान, सिर्फ एक प्रधान नहीं है, बड़े शर्म की बात है कि आज हमारी बेइज्जती है, आज हमारा एक मजबूत स्तंभ है, आज हम सब लोग सक्षम हैं और फिर भी हमारा एक प्रधान नहीं है। सिर्फ एक प्रधान, निगम पार्षद क्या होता है? एक प्रधान का रोल होता है, एक प्रधान का, और आज हम एक प्रधान नहीं बना सकते। तो भाई मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर ये बात कहने आया हूँ कि इस बार हमारे छोटे भाई इरफान मेवाती को इस चुनाव में, जो आने वाला नगर निगम चुनाव है, इस मजबूती के साथ खड़े हो जाओ भाई के साथ। ये चुनाव सिर्फ इस कॉलोनी का हो, इस क्षेत्र का हो, इस कॉलोनी के भाई के लिए हो, और हम सबकी सपोर्ट से हम अपने इरफान भाई को निगम में बहुत ही भारी तादाद में इरफान मेवाती। तो भाई हम सब हाथ उठाकर ये आज कसम खा के उठेंगे कि अपना क्षेत्र भी हम आजाद कराएंगे। क्या आप सब तैयार हो? पीछे से ही आप सब तैयार हो? तो भाई मैं इमरान से भी जितने भी राजनीतिक तौर पर निकला, मैं आप सबके सामने वादा कर रहा हूँ कि अपने इस भाई के लिए दिन और रात एक कर दूंगा। जब तक इस वार्ड को आजाद नहीं करा दूंगा, तब तक पीछे नहीं हटूंगा पूरे दल बल के साथ। और जो मेरी गुंजाइश है, मेरी 10 रुपए की है, 10 लाख की है, 10 करोड़ की है, जो मेरी गुंजाइश है, मैं अपने भाई के ऊपर खर्च करूंगा, सिर्फ अपने भाई के लिए। कि मुझे ये वार्ड, सिर्फ मेरा सपना भी यही था जब से मैंने होश संभाला 2003 से इस क्षेत्र के अंदर। मैं हमेशा सिर्फ एक ही लड़ाई लड़ता रहा कि इस वार्ड के अंदर, इस कॉलोनी के अंदर, इस क्षेत्र का, इस कॉलोनी का अपना बेटा यहाँ का पार्षद होना चाहिए। और उसके लिए मैं पहले भी कुर्बानी देता चला रहा हूँ और आज भी दे रहा हूँ, मेरा भाई पार्षद बनना चाहिए। मैं आप सबको गुजारिश करता हूँ, ठीक मानता हूँ और विश्वास मैं आपको लेते हुए बात कह रहा हूँ कि आप इस बार बिल्कुल भी किसी के बहकावे की जरूरत नहीं है, किसी दल और किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। अगर हम सब में एकता हुई, हमारे जज्बातों में दम हुआ, तो हम अपने भाई को निर्दलीय भी जिता के ला सकते हैं। जिता सकते हैं, नहीं जिता सकते? तो हम सब, पार्टी भी होगी, संबल भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हमारी मेहनत उस तरीके की होगी कि अगर पार्टियों ने धोखा दिया, अगर उनके साथ, हमारे साथ इन पार्टियों ने बड़े नेताओं के चक्कर में विश्वासघात किया, तो हम अपने भाई को निर्दलीय जिता के लाएंगे। इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। इंशाल्लाह कांग्रेस इनकलाब जय हिंद। इरफान भाई आप आगे आ जाओ, माला भी सारी हटा दी आज माला डाल दो यार। 80वां स्वतंत्रता दिवस की आप सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और हमारा भाई, हमारा मित्र और इस कॉलोनी के सुख दुख में हर हमेशा साथ देने वाले हमारे इरफान भाई, जो आज इन्होंने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे आज इस झंडा आरोहण का आयोजन किया है, मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथियों, आज वो दिन है जो इस देश की आजादी कैसे हुई उसको याद करने की। आपको मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। जब किसी भी तरह की सुविधा नहीं थी, हमारे पास किसी भी तरह का सुविधा नहीं था, तब भी हमारे देश के महापुरुषों ने जैसे तैसे इन अंग्रेजों से लड़के इस देश की आजादी दिलाई। न फोन था, न कोई ईमेल था,
न बात करने की कोई संसाधन था, किसी भी तरह की सुविधा नहीं थी। आप सोचिए, उसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को दांत खट्टे करके और भारत देश से बाहर भगाया। साथियों, एकजुटता में बहुत ताकत है। साथियों, एकजुटता में बहुत ताकत है। अगर हम सब एक हो जाएं तो हमसे कोई पार्टी है, पार्टी से हम नहीं। आप इस बात को गौर करिए। आप देखिए तो पहले गोरे अंग्रेज हमारे पे राज किया करते थे, आज हमारे ऊपर काले अंग्रेज राज करते हैं। हम आजाद होकर भी आज इस आजाद देश में एक गुलामों से बदतर की जिंदगी बसर कर रहे हैं। आप बताइए, हर चिड़िया हर पानी पे घोंसला बना सकती है, हम अपने इस क्षेत्र में अपने खरीदे गए खून पसीना से जमीन खरीदते हैं, उसमें मकान नहीं बना सकते हैं। अगर बनाने की कोई सुविधा करते हैं तो सबसे पहले कोई न कोई आ जाता है कि आप ऐसे लग रहा है जैसे इस धरती का कितना बड़ा गुनाह का काम कर रहे हैं। आप बताइए, चिड़िया हटाने पे अपना घोंसला बना सकती है, लेकिन हम इस आजाद देश में अपना मकान नहीं बना सकते, अपना किसी भी तरह का सुविधा नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, आज आजादी के जश्न मनाने का और आजादी वो होता है, आप किसी पंछी को पिंजरे में बंद कर दीजिए और उसे तरह तरह का चीज खाने के लिए दीजिए, उसको